नमस्ते बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन पाठ 17 हमारे व्यक्तित्व का विकास। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास ये पाठ हमने थोड़ा पढ़ा है। अब उसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये वाला हमारा इधर यहाँ तक खत्म हो गया था, यहाँ तक। अभी क्या तुम जानते हो, अभी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो तुम्हारे समझने के लिए दिया है कि क्या तुम जानते हो। क्या तुमने हाली, रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित ये नाम सुने हैं? हाली, रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित ये नाम सुने हैं क्या? इनमें हाली ठाणे जिले की शाहपुर तहसील की लड़की है। हाली लड़की है और वो कहाँ की है? ठाणे जिले की है, शाहपुर तहसील की। हाली ने अपनी बड़ी बहन को तो तेंदुओं के चंगुल से छुड़ाया। हाली लड़की जो थी उसने क्या किया? अपनी बड़ी बहन को तेंदुए ने, जो बाघ का बच्चा रहता है, जो रहता है तेंदुए से के चंगुल से, उसने उसको पकड़ लिया था, खा जाता था, तो उसके चंगुल से उसने छुड़ाया। समीप ने तो गोठ में पगहे से बांधी गई कई भैंसों को आग से छुटकारा दिलवाया। इसी कारण में जनवरी 2013 में इन दोनों को प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया गया। देखो समीप ने क्या किया कि कई भैंसें बंधी हुई थी गोटे के अंदर, तो वहां आग लग गई, तो उसने आग में से खुद की जान की परवाह न करते हुए वो भैंसों को पहले छुड़ाया और बाहर निकाला। समझ में आया? इसलिए हाली और समीप दोनों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने साहस किया। तो जो साहस करता है, हिम्मत दिखाता है, उसको बोलते हैं वीर। वीर पुरुष बोलते, वीर माता बोलते। समझ में आया? तो इन लोगों ने, और इसके लिए इनको इनाम भी मिला और इनको गौरवान्वित किया गया, पुरस्कार देकर इनका गौरव किया गया। अभी बताओ तो अपने माता पिता से और अपने सगे संबंधियों से तुम कौन कौन सी बातें सीखते हो, उनकी एक सूची तैयार करो। ये सब बातें तुम कैसे सीखे हो, इस पर विचार करो। देखो मैंने भी तुमको बोला है कि तुम कौन कौन सी बातें सीखते हो, क्या क्या घर में काम करते हो, उसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर मुझे भेजो। तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलते हो तो कौन सा खेल खेल रहे हो, उसका नाम और कितने लोग हैं उसमें खेलने वाले, हाँ, और किस तरह से खेल रहे हो, तो वो सब तुमने हमें बताने का है। आई बात समझ में? अभी देखो आगे, क्या तुम जानते हो बाबा आमटे? अभी ये बाबा आमटे है, इनका चित्र दिया हुआ है। बाबा आमटे ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में ही व्यतीत कर दिया। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोगियों तथा अंधे अपंग लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना था। इस काम में उनकी पत्नी साधना बहन ने उनको अमूल्य योगदान दिया। उनके बेटों तथा बहुओं ने उनके इस कार्य को आगे शुरू रखा। अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी ने भी इस कार्य में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। माता पिताजी, दादा दादी जी इन लोगों का अनुकरण करते हुए समाज सेवा का कार्य सतत चलाते रहने का यह अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण है ना? है ना? देखो जो बाबा आमटे थे, उन्होंने पूरा जीवन अपना समाज सेवा में व्यतीत कर दिया, इन्हें बिता दिया। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कुष्ठ रोगी, यानी शरीर पे जो कोढ़ होता है, सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, वो एक प्रकार का रोग होता है। तो कुष्ठ उनको लोग अपने पास में नहीं आने देते, क्योंकि वो दूसरों को भी हो जाएगा, वो लोग ऐसा सोचते कि हमको भी हो जाएगा, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखते लोग। तो कुष्ठ रोगी और अंधे अपंग जो लोग होते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, यानी उनको हिम्मत देना, उन्हें सिखाना अच्छी अच्छी बातें। तो इस काम में उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया। हाँ, तो उन्होंने जिंदगी भर ये काम किया, उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, उनके बेटे बहुओं ने भी उनका साथ दिया, बेटी ने भी साथ दिया। फिर उनके बाद में वो गुजर गए, वो भी बूढ़े हो गए, उनके बेटे बेटी भी, तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी ये काम चालू रखा।
फिर उनके बच्चे हुए तो उन्होंने भी ये काम चालू रखा। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी का ये समाज सेवा का कार्य सतत चलाते रहा। उनका जो खानदान है उसमें से यह हमेशा होते चलता आ रहा है। अभी भी उनके घर के लोग समाज सेवा करते हैं, अपंगों की सहायता करते हैं, कुष्ठ रोगियों की सहायता करते हैं, अंधे लोगों की सहायता करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं। किसी दूसरों की मदद करना, सहायता करना समाज सेवा कहलाता है। वह कार्य अभी भी उनका चालू है। तो यह अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण है ना कि दूसरों से हमको सीख लेनी चाहिए, यानी हमारे लिए वो प्रेरणा बनते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो हमें भी करना चाहिए। हमारे दिमाग में आता है और हम उनका देख के करने लगते हैं। तब हम बोलते हैं कि हमने उनसे प्रेरणा ली है, यानी हमने उनसे सीखा है, यानी उनका काम किया हुआ हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम उनसे प्रेरणा लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। तो हम भी उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, यानी प्रेरणा लेते हैं उनसे। तो ये बात समझ में आई। तो बाबा आमटे के बारे में जो समाज सेवी थे, उन्होंने बढ़ते दम तक समाज सेवा की और उसमें उनके पत्नी ने भी उनका साथ दिया, बेटे बहू ने भी दिया और उनके घर वाले आगे जो भी बच्चे उनके बड़े होते गए उन्होंने भी साथ देके अभी तक समाज सेवा का कार्य चालू रखा है। समझ में आया? नमस्ते। अभी अगला वीडियो। धन्यवाद।